मेरा नाम नशीन है। मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ एक गांव में रहती थी। मैं बचपन ही से अपने वालिदैन की लाडली बेटी थी। हमारा घर नहायत ही खस्ता हाल का था। मैं 8 साल की थी जब हमारे घर के सामने एक आलीशान बंगला तैयार हुआ। कुछ ही अरसे बाद वहाँ एक फैमिली रहाइश पजीर हो गई। मैं बचपन ही से अकेले अकेले रहती थी। मेरी कोई दोस्त ना थी। मैं जब भी इस घर के करीब से गुजरती तो हसरत भरी निगाहों से इस बंगले की तरफ देखती और दिल ही दिल में ख्वाहिश करती कि काश ये बंगला हमारा हो जाए। मगर किस्मत, इस घर में एक माँ और इसकी एक मेरी हम उम्र बेटी रहा करती थी। वो देखने में नहायत खूबसूरत हसीनो जमील थी। इसका कद काफ़ी लंबा और लंबे घुंघराले बाल थे। एक दिन जब मैं और अम्मा बाज़ार के लिए निकली तो वही लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी। तो मैंने अम्मा को बोला कि अम्मा, क्या मैं इसके साथ जाकर खेल लूँ? अम्मा रोने की हालत में हो गई। मुझे तकते हुए बोली कि बेटा, हम ठहरे गरीब लोग, हमारा क्या मुकाबला भला इन लोगों से। ये तो गरीब को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं, चलो जाने दो। ये कहते हुए अम्मा आगे बढ़ गईं। वही लड़की मेरे पास आई और बोली कि हम कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, मेरी कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? इसने अपना नाम बताया कि वो नीदा है। लो जी, इतनी सी बात थी कि हम दोनों गहरी दोस्तें बन गई। हम सारा दिन इकट्ठी रहती थीं और शाम को मैं अपने घर वापस आ जाती। इसका वालिद, जिसका नाम बरकत अली था, वो बाहर के मुल्क चले गए थे, जिसकी वजह से निदा बहुत उदास उदास रहने लग गई थी। वो अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अपने बाप की लाडली बेटी थी। इसके वालिद बाहर एक अच्छा कारोबार संभालते थे और वहाँ से निदा को तरह तरह के तवाइफ भेजते थे। निदा इन सब में मुझे शामिल करना ज़रूरी समझती थी। हम दिन रात इकट्ठे रहने लग गए। वो बहुत ही मासूम दिखती थी, लेकिन वो काफ़ी शरारती भी थी। इसके घर में सिर्फ अम्मा और वो थीं। वो मुझे भी अपने घर ले जाती और मुझे वहाँ रुकने को कहती। अमीर होने की वजह से इसके घर वाले नहायत खुले जहन के मालिक थे। हर तरह की चीज़ इससे मैसर थी और इस पर किसी किस्म की पाबंदी भी ना थी। हमने एक ही स्कूल में एडमिशन लिया और इकट्ठे स्कूल जाने लगी। हम दोनों क्लास में अव्वल आने के लिए नहायत मेहनत करती, एक दूसरे की मदद करती और हमेशा इम्तहान में अव्वल आती। 10वीं के फ़ाइनल इम्तहान देकर अभी हम फारिग हुए थे कि मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से रुखसत हो गए। बाप के मरने की देर थी कि हमें भूख के लाले पड़ गए। अम्मा कपड़े सिलाई करती और इससे जो भी खर्च आता, इससे घर का खर्च बामुश्किल पूरा होता। अब आगे मैंने कॉलेज जाना था, जो कि मेरे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी था। अब्बा के चले जाने के बाद हमारे घर में कमाने वाला कोई ना था सिवाय अम्मा के। लिहाजा मैंने फिर भी अपनी पढ़ाई जारी रखने का फ़ैसला किया। मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। इधर निदा एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी। हम फिर जुदा जुदा हो गईं और निदा के घर इसका ध्यान रखने वाला कोई न था। वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। वो सारा दिन बाहर ही गुजारती थी, कभी कभार देर से आती और कभी कभार अपनी ही दोस्तों के यहाँ रुक जाती। इसे नई दुनिया के लोग बहुत पसंद थे। इसे हर रोज़ नए नए दोस्त बनाना होते थे। ताहम हमने कॉलेज तो अलग-अलग ही जाना होता था, मगर अक्सर मुलाकात हो जाती थी। इसी दौरान इसकी वालदा बहुत बीमार रहने लगी। उन्होंने मुझे इसको समझाने का कहा, मगर मुझे पता था कि वो किसी की बात नहीं मानेंगी। मैंने आंटी का दिल रखने के लिए उन्हें कहा कि आप परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएगी। एक रात जब मैं छत पर पढ़ रही थी तो मैंने अचानक देखा कि निदा के घर एक काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी खड़ी हुई है। जब मैंने गौर किया तो वो निदा की खाला थी और साथ में इसका कज़न फुरकान, जो नहायत सादा सा आदमी था। वो इनकी तरह आज़ाद ख्यालात का मालिक ना था और वो निदा को नहायत पसंद करता था, इसलिए वो अपनी वालिदा को लेकर इनके घर रिश्ते के लिए आया था। वो अपने साथ तरह तरह की मिठाइयों की टोकरियाँ उठाए हुए थे। वो नहायत सुलझा इंसान था। वो इनकी तरह के नज़रियात के ख़िलाफ़ था और निदा शादी के सख्त ख़िलाफ़ थी। इसने मेरे साथ पहले भी अपने कज़न फरकान के बारे में बात की थी कि वो मुझे दिलो जान से चाहता है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो मुझ पर पाबंदियाँ लगाएगा, इसलिए मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती। और यही बात इसने अपनी खाला के सामने की, जिस पर खाला को बहुत गुस्सा आ गया और वो उठकर चली गईं।
निदा ने समझा कि खतरा टल गया है, इसलिए वो मेरे घर आई और मुझे सारा वाक़या सुनाया। मैंने इसको मशवरा दिया कि तुम अपने कज़न फुरकान से शादी कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर है। मगर वो मेरी बात पर इत्तेफाक करे ये कैसे हो सकता था। कुछ दिनों बाद इसके वालिद आने वाले थे। वो बहुत खुश थी। जब इसकी खाला को पता चला कि निदा के वालिद आने वाले हैं तो वो चली आई। निदा जब कॉलेज से घर गई तो इसके वालिद और खाला बातें कर रहे थे। वो समझी कि शायद वे इसी के रिश्ते की बात कर रहे हैं। इसी वजह से वो गुस्से से तिलमिला उठी और अपने कमरे में चली गई। रात को अपनी दोस्त की सालगिरह का बहाना बनाकर मेरी तरफ चली आई। रात के 8 बजे थे कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? मैं हूँ। निदा में परेशान हो गई कि इस टाइम मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो निदा मेरे गले लगकर फ़ौरन रोने लगी और मुझे कहने लगी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं इसे अंदर ले आई और इसको काफ़ी समझाया, मगर वो समझने को तैयार ना थी। वो मुझे अपने साथ ले जाने आई थी। सर्द रात थी, हर तरफ धुंध के डेरे थे। मैंने अपने घर के माहौल को देखते हुए इसे मना किया कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जा सकती, ये सोचकर कि वो शायद सीधा घर चली जाए। मगर मुझे क्या पता था कि वो अपने घर से दूर जा रही है। वो फ़ौरन वहाँ से निकल गई। इस वक्त तकरीबन 11 बजे का टाइम था। वो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। वहाँ पहुँची तो पता लगा कि मौसम की ख़राबी की वजह से आज ट्रेन नहीं आएगी। वो घबरा गई। इसने देखा कि कुछ ही मील के फासले पर एक शख्स मुंह में सिगरेट लिए मेरी तरफ देखे जा रहा है। वो इसे अकेला पाकर इसकी तरफ लिपका और इसको अपने सीने से लगा लिया। निदा ने फ़ौरन इसको धक्का दिया और ख़ुद को बचाने के लिए मुसाफिर खाने में घुस गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो शख्स इसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, मगर अंधेरे की वजह से वो बच गई। काफ़ी देर अंदर रहने के बाद उसने बाहर निकलने का फ़ैसला किया। जैसे ही वो बाहर घर जाने के लिए निकली तो इसने देखा कि 5 आदमियों का झुंड इसके सामने खड़ा है। वो पांचों शराब के नशे में धुत थे। वो अपनी हवस के मारे अपना शिकार ढूंढ रहे थे। निदा ने जब इनको अचानक यूं देखा तो वो घबरा गई और इसी घबराहट में वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। और जब निदा की आंख खुली तो इसने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। कपड़ों की हालत बहुत ख़राब थी। वो सिर्फ सुन सकती थी और महसूस कर सकती थी। उसे ज़ोर से बांध कर रखा गया था। कुछ देर बाद दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। वो पांचों लड़के कमरे के अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक, जिसका नाम हमजा था, वो बोला, क्या हसीन रात है, इस लड़की के साथ सब करेंगे। इतने में पीछे से एक और लड़का बोला, हमजा देखो, इसकी आंखें तो देखो कितनी हसीन और जमील हैं, इसका जिस्म हीरे की मानिंद चमक रहा है। ये कहते हुए वो निदा की तरफ लिपके। एक और लड़का बोला, आज हम सब इसके जिस्म के साथ खेलेंगे, इसके साथ वो सब करेंगे जिसका इसको अंदाज़ा भी ना होगा, वो सब करेंगे जिससे हमारे जिस्म की थकावट इसके नाम हो जाए। ये कहते हुए वो निदा के करीब से करीब तर होते गए। इसी तरह वो पांचों बारी बारी इसके साथ सब करते रहे, जिसकी वजह से निदा का जिस्म बेजान हो चुका था। इन सबको इसके साथ ये सब करने की आदत पड़ चुकी थी। वो हर रात इसके पास आते और इसके साथ सब करते, जिसकी वजह से इसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। एक दिन यूँ अचानक इसकी तबीयत ख़राब हो गई। हमजा कमरे में दाखिल हुआ और देखा कि निदा ज़मीन पर बेहरकत पड़ी है। इसने फ़ौरन अपने चारों साथियों को आवाज़ से, देखो इसे, लगता है ये मर चुकी है। वो सब इसे मरा समझकर बहुत घबरा गए। नबील बोला, देखो अब ये बेजान जिस्म हमारे किसी काम का नहीं, अब हम इसे ठिकाने लगा देते हैं। इधर इसके घर वाले घर छोड़कर जा चुके थे, ये समझकर कि निदा किसी के साथ भाग चुकी है, और उधर निदा को मरा हुआ समझकर नबील ने इसे एक कपड़े में लपेटकर कूड़ा करकट के ढेर पर छोड़ दिया। जैसे ही निदा को होश आया तो वो दर्द से चूर थी और इसने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। जब इसे डॉक्टर्स ने आकर बताया कि आप तो माँ बनने वाली हैं, ये सुनकर निदा बहुत घबरा गई। इसकी तो जैसे दुनिया ही रुक गई हो। वो परेशान थी कि वो अपने घर वालों को क्या जवाब देगी। वो घर तो जाना चाहती थी, मगर इस सब के बावजूद वो बहुत परेशान थी। वो मेरे पास आई। रात का तकरीबन 1 का टाइम था। मैंने दरवाज़ा खोला तो निदा तुम। इसकी ये हालत देखकर मैं घबरा गई। इसे अंदर ले आई और इसकी मरहम पट्टी की। इसके सर से खून बह रहा था। जब इसने मुझे ये सब बताया, मैं ज़ारो कतार रोने लगी और इसको झूठे दिलासे देकर इसको हिम्मत दी
कि जो होना था वो हो चुका, अब तुम अपने घर जाओ और तुम्हारे घर वाले तुम्हारा बेहतर फैसला करेंगे। मगर वो जाने को तैयार न थी। कुछ भी करके मैंने इसको घर जाने पर आमादा कर लिया। घर तो उन्होंने तब्दील कर लिया था और खुशकिस्मती से वो मुझे अपने घर का एड्रेस देकर गए थे। इसने ये सुनते ही मुझे से एड्रेस लिखवाया और इस पते की खोज में निकल पड़ी। वही ख्यालात इसको फिर से सताने लगे कि वो क्या करेगी, वो क्या जवाब देगी, क्या वो एक हादसे से दो चार हुई है या ये सब इसकी मर्जी से हुआ है। वो इसी सोचो विचार में गुम थी कि एक तेज़ रफ्तार ट्रक आया और तेज़ी से इसको कुचल दिया। दोनों माँ बच्चा वहीं दम तोड़ गए। आज इस वाक़े को तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं। मेरी शादी इसी के कज़न फुरकान से हो चुकी थी। मेरे 2 बेटे थे। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे समझने वाला इंसान मिला और इधर निदा के साथ क्या हुआ, इसकी ज़िद और लापरवाही ने इसकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। वो अपने कज़न फुरकान के साथ आज़ादी पर आमादा हो जाती तो वो भी आज मेरी तरह एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होती।